वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। ओहो, जागो जागो, आप सब लोग हो इन द पिकनिक ऑफ पालमपुर। तो दोस्तों, रिसर्च पालमपुर गांव पे चल रही है और यहाँ के मोस्टली लोग फार्मिंग करते हैं और यही उनके खाने कमाने का सोर्स है। और पैसा तो अब तक पता ही चल गया आप सब लोगों को कि सबको चाहिए। तो अगर खेत में फसल ज़्यादा होगी तो लोगों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो कुन्नू, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि राइट मेथड्स टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, यानी कि फसल बढ़ाने के मेथड बताओ, तो तुम तो खुश हो रही होगी कि सिंपल है। पहला तो यही हो जाएगा कि ज़्यादा ज़मीन पर खेती करो तो ज़्यादा फसल उगेगी। तो सोच तो तुम सही रही हो, बट कुन्नू, आज के टाइम पे वैकेंट लैंड है कहाँ? अरे यार, 1960 तक ही ना पालमपुर की सारी वेस्ट लैंड कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब यार, ऐसा तो है नहीं कि अपन पहले ज़मीन पैदा करेंगे फिर उसमें खेती करेंगे। तो ये जो लैंड वाला मेथड है ना, ये अगर तुम्हारे दादा दादी लिखते ना तो उनको तो 1-2 मार्क्स मिल भी जाते, बट तुम्हें मिलेगा अंडा। और इसको बोलते हैं घोर अत्याचार। अब है ना, अंडे की शॉप तो तुमको खोलनी नहीं है, तुमको चाहिए मार्क्स। तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट होगा मल्टीपल क्रॉपिंग। बोले तो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि एक साल में एक से ज़्यादा बार फसल उगाना। फॉर एग्जाम्पल, रेनी सीजन में ज्वार, बाजरा या राइस, फिर अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो, देन विंटर सीजन में गेहूं उगाना। तो इस तरह से अपन लोग सेम पीस ऑफ लैंड पे कई बार फसल उगा के उस फार्म का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ओके, अब अगला मेथड है ज़्यादा प्रोडक्शन लेने का, इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। अब यील्ड का मतलब है क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। अब परदादा परनाना के ज़माने में क्या होता था, ट्रेडिशनल सीड्स हुआ करते थे और फर्टिलाइजर की जगह पर गाय की टट्टी, अरे गाय का गोबर यूज किया करते थे। फिर अचानक से लेट 1960 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन नाम की घटना हुई और लोगों को, यानी कि गांव के भोले भाले किसानों को HYV सीड्स के बारे में बताया गया। अब HYV नाम का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। मतलब कि ये सीड्स अब पहले से 2.5 टाइम्स ज़्यादा पैदावार देते थे ऑन द सेम प्लांट। मगर कुन्नू, ये तो तुमको पता ही होगा ना कि हर जो अच्छी चीज़ होती है ना वो महंगी होती है ना? तो इन सीड्स के लिए ना प्लेंटी ऑफ वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती थी। और ये सब घटनाएं सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हुई और इससे अपने देश में ना व्हीट और राइस की पैदावार छप्पर फाड़ के हुई। अब थर्ड मेथड है यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट्स, जैसे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर वगैरह वगैरह। अब यार, ये सब कैसे यील्ड बढ़ाते हैं? तो सिंपल है, ट्यूबवेल से सिंचाई टाइम टू टाइम हो जाती है एंड ट्रैक्टर, थ्रेशर एंड हार्वेस्टर से फसल का काम जल्दी हो जाता है। अब ये तो थे सब ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे, मगर हर खूबसूरत चीज़ की ना कुछ कमियां होती हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो सिंपल है, पहला तो यही है कि HYV सीड्स कॉस्टली होते हैं और इनसे अच्छी फसल लेने के लिए इनको ज़्यादा पानी पिलाना पड़ता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड का भी भोग कराना पड़ता है। तो ये हो जाता है कॉस्टली।
और किसानों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगी। थर्ड, ज़्यादा पानी के यूज से जो कि ट्यूबवेल से लिया जाता है तो उसका ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज होने लगा और वाटर टेबल डाउन होने लगी। फोर्थ, केमिकल फर्टिलाइजर्स में जो मिनरल्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो धीरे धीरे सॉइल के थ्रू नीचे चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। और इतना पढ़ते पढ़ते कहीं अपना दिमाग भी पॉल्यूट ना हो जाए, तो चलो पालमपुर के खेतों में ताजी ताजी हवा लेके आते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में।